उभय भाग आधे करी लीना, उभय भागी आधे करेगी ना, उभय भागी आधे करेगी ना। शल्य ही दीना, उभय भाग देकर कीना। आधा भाग को शल्या जी को दिया, आधा भाग ले लिया। और जैसे ले लिया आधा भाग, कैकेयी कहन पसोदयऊ और रहिव सो भय भाग पुनि भयवो। आधा कैकेयी जी को दे दिया। और मेरे भैया कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। आधा कौशल्या जी को दिया था, आधा कैकेयी जी को दिया था और दोनों रानियों ने मिल करके अपने भाग से निकाल करके मेरे भैया मैया सुमित्रा को दे दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। दोनों प्रसन्नता पूर्वक सुमित्रा जी को दे दिया। कैकेयी मैया का एक भाग हो गया, कौशल्या मैया जी का एक भाग हो गया, सुमित्रा मैया जी के दो भाग हो गए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी और भई हृदय हर्षित सुख भारी। तीनों माताएं गर्भवती हो गईं। और जब तीनों माताएं गर्भवती होती हैं मेरे भैया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और कहा जाता है जा दिन से हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति राजा दशरथ की रानियों के गर्भ में जब से प्रभु जी आ गए, संसार में आनंद छा गया। और अयोध्या में तो समझ लो परमानंद छा गया प्यारे। मंदिर मह सब राज ही रानी शोभाशील तेज की खानी। माताओं का शरीर बड़ा पुलकित हो गया, प्रसन्नता छाई है, शरीर से खुशबू आ रही है। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। सुख जुत कछुक चा काल चली गयऊ और जे ही प्रभु प्रगट अवसर भयवो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, हमारी माताएं गर्भवती हो गई थी। और जब धीरे धीरे समय नजदीक आया, 9 महीना लग गए मेरे भैया। कहा जाता कि वृक्षों में पात नवीन खिले, सरयू तट सुर सरिकुल हुए। वृक्षों में नई नई पत्तियां, सरयू का पानी बड़ा कूल कूल हो गया। और बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे, कलियां जो थी फूल बन गई मेरे भैया। शीतल सुगंध मति मंद मंद मलयानिल का सज्जार हुआ। त्रिभुवन के स्वागत को जगपति ऋतुपति होकर तैयार हुआ। भगवान त्रिभुवन के स्वागत करने के लिए आज ऋतुपति तैयार हो गया, पेड़ पौधे तैयार हो गए, बसंत आ गया प्यारे। माघ का वही चैत्र का महीना है, आनंद ही आनंद। देखिए अंग्रेजी वाला जो नया साल है अभी 1 जनवरी को लगेगा, लेकिन जो सनातन धर्म वाला, जो मेरा रियल मतलब असलियत वाला जो नया साल है वो ना चैत्र में लगेगा प्यारे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जैसे धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ मेरे भैया, कहा जाता है कि आज
जब समय पास में आ गया ना तो जोग लगन ग्रह बार अतिथि सकल भई अनुकूल। शादी विवाह सब बढ़िया आनंद से मनाया जा रहा है, सब प्रसन्न है, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। सभी आनंदित हैं, आह्लादित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। पूर्व की तरफ सूर्य उदय हो रहा है। आज विंध्याचल हिमांचल की गुफाओं में तपस्या करने वाले संत महंत सरयू के पास आ रहे हैं। सरयू के पास में आकर के डुबकियां लगा लगा करके आनंद ले रहे हैं प्यारे, क्योंकि सबको पता है राजा दशरथ के यहाँ भगवान पधारेंगे। पूर्व की तरफ सूर्य उदित हो रहा है और धीरे धीरे सूर्य क्या होता है कि सूर्य बाबा धीरे धीरे बढ़ते 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 सीधे आसमानों पर आ गए, सर के ऊपर आ गए, चांद के ऊपर। और जैसे बिल्कुल धीरे धीरे सूर्य बाबा पूरब से चलते चलते ऊपर आए, नवमी तिथि मधुमासे पुनीता, नवमी तिथि मधुमासी पुनीता, नवमी तिथि मधुमासी पुनीता, नवमी तिथि मधुमासे पुनीता, नवमी तिथि मधुमासी पुनीता, शुक्ल 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 पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। और जैसे नवमी की तिथि थी, चैत्र शुक्ल का महीना, त्रेता युग की बात है प्यारे। और जैसे सूर्य बाबा इधर से पूर्व की तरफ से बढ़ते बढ़ते सर के ऊपर आए, मध्य दिवस ना इधर है ना उधर, बीच में है प्यारे, और बीच को मध्य कहते हैं। और जब वो पूर्व की तरफ से सूर्य बाबा बिल्कुल खोपड़िया के ऊपर आए, मध्य दिवसती शीतन घामा, मध्य दिवसती शीतन घामा, मध्य दिवसयति शीतन घामा, मध्य दिवसयति शीतन घामा, मध्य दिवसती शीतन घामा, मध्य दिवसयति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। दिवस अति शीत न घामा, ना गर्मी है ना ठंडी है। चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है मेरे भैया, शुक्ल पक्ष है, ना तो गर्मी है ना ठंडी है, मध्य दिवस है। पूरब की तरफ से सीधे बाबा दोपहर में आ गए, 12 बजे थे और दिन के 12 बजे थे। शीतल मंद सुरभि बाऊ और हर शीत सुर संतन मन चाऊ। संतन के मन में चाव है, चाव। सभी बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं मेरे भैया। सो अवसर बिरंच जब जाना
और चले सकल सुर साजी विमान। जैसे देवताओं ने जान लिया कि भगवान का अवसर, भगवान के प्रकट होने का अवसर बिल्कुल पास आ गया है, सारे देवी देवता अपने अपने विमानों को सजा लिया और विमानों पर बैठ करके अयोध्या को आ गए। सब अयोध्या के ऊपर मंडराने लगे। सूर्य बाबा देख रहे हैं ये क्या हो रहा है भैया। और सूर्य बाबा दिन के 12 बजे थे और खोपड़िया के ऊपर आए ही थे मेरे भैया। गगन विमल संकुल सूरज था और गाँव ही गुण गंधर्व वरु था। बहुत सम्मगन है, गंधर्व जो आए हैं गाना गा रहे हैं, सोहर गाने लगे। बरस ही सुमन सुअंजलु शाजी और गह गही गगन दुंदुभी बाजी। आज गगन में दुंदुभी बजने लगी मेरे भैया। अस्तुति करई नाग मुनि देवा बहुविध लावहि निज निज सेवा। जो उनसे सेवा बनी वो किया मेरे भैया। प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु प्रकट हुए। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम और जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कौशल्या मैया के श्री धाम में श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। बोलिए बाल श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आप लोग मुंह में दही जमा कर बैठे हैं क्या? अरे कम से कम हम लोग भी बोलिए, ये हमारे भगवान की जयकार है। बिल्कुल अलर्ट रहिए इस समय। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जयकार। यहाँ तक के नहीं आ रही है, आप ही लोगों को ठंडी लग रही है क्या? जोर से लगाइए, एक बार और लगाइए। बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की। सारे देवता विनती करके अपने अपने धाम को चले गए और जैसे ही अपने अपने धाम को चले गए और इधर भगवान प्रकट हुए। 4 हाथों वाले भगवान बच्चे बनकर नहीं आए, चतुर्भुज रूप में आए। कौशल्या मैया जी से कहा माता मैं आ गया हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे सब देखने के लिए आए हैं बाहर। कौशल्या मैया ने कहा काहे? अरे आप बच्चे बन करके आए हैं कि हमारे पिता बन करके आप आए भाई? अरे कहीं बच्चे के 4 हाथ होते हैं क्या? भगवान ने कहा अरे मैया तो हम ऐसे ही रहते हैं। कौशल्या मैया ने कहा 4 हाथ हटाओ पहले। तुरंत 4 हाथों को हटा दिया। कहा अब दरवाजा खोलो मैया, अब मैं निकलूं, अब मुझे सब देखे। मैया ने कहा अरे सुनो तो, 4 हाथ तो हटा दिए लेकिन कहूँ बड़ा का बच्चा होता है, आप तो खड़े हैं। अरे बच्चा खड़ा नहीं होता है, लेटा होता है, छोटा सा बच्चा बनता है। बोले अच्छा मैया आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। भगवान छोटे से बालक बन गए। लेकिन जब छोटे से बालक बने कहा मैया अब खोलो दरवाजा। कौशल्या मैया ने कहा रे कहीं बच्चा वस्त्र पहन के रखता है क्या? तुरंत का जन्म लिया हुआ बच्चा नग्न होता है, सारे वस्त्रों को निकलवा दिया। भगवान बिल्कुल नग्न अवस्था में आ गए, छोटे से बालक हो गए। और जैसे छोटे से बालक हो गए मेरे भैया, कौशल्या मैया जी के अपने आप हाथ जुड़ गए और बड़ा सुंदर छंद है श्री रामचरितमानस में, आप सब लोग गाइएगा।